नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों, आज अपना दिवाली टू दिवाली सीरीज़ में का और एक एपिसोड है। कंपनी का नाम है इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों, दिवाली टू दिवाली सीरीज़ में हम लोग 100 रुपये के नीचे, 75 रुपीज़ के नीचे, 50 रुपीज़ के नीचे और 25 रुपीज़ के नीचे वाले शेयर्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ये शेयर दोस्तों 25 और उसके नीचे ये वाले रेंज में आएगा। अभी इसका ट्रेडिंग प्राइस तो 27 रुपया है, तो आप मुझे पूछोगे कि ये 25 रुपये के नीचे कैसे है, तो हमको ये शेयर थोड़ा रुक के लेना है। ये शेयर अभी अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। जैसे ही अगले महीने या 2-3 हफ्ते बाद मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, ये शेयर में भी थोड़ा करेक्शन होगा। 25 या 25 से नीचे जब भी जाएगा तभी ये इसको एक्यूमुलेट करना शुरू करना है। क्यों करना है, कैसे करना है और कब तक करना है, आइए चलिए वीडियो में जानते हैं। दिवाली टू दिवाली न्यू एपिसोड, कंपनी का नाम इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी तो एग्जिस्टेंस में आया था 1986 में, लेकिन इसको पब्लिक बनाया पिछले साल जनवरी 21 में। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है और जो इशू हुआ था वो 26 रुपये से इशू हुआ था। लिस्टिंग होने के बाद दोस्तों कंसिस्टेंटली ये शेयर इशू प्राइस के नीचे ट्रेड हो रहा था। पिछले 10 दिन में शेयर में अच्छी मूवमेंट दिखी है और शेयर अभी 27-28 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, IRFC इज़ अ डेडिकेटेड आर्म ऑफ इंडियन रेलवेज। मतलब ये जो कंपनी है, ये जो टोटल इंडियन रेलवेज का जो एक पूरा सर्कल है, वो सर्कल का एक ये हिस्सा है। एंड दिस कंपनी इज ऑल्सो डायरेक्टली अटैच विथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये इंडियन रेलवेज के जो अलग अलग प्रोजेक्ट रहते हैं, वैगन बनाना हो या रेल लाइन बिछाना हो या इलेक्ट्रिफिकेशन करना हो, ये सब चीज़ों के लिए दोस्तों ये कंपनी फाइनेंस करती है। ये कंपनी क्या फाइनेंस करती है? अपना बजट आता है, बजट में देयर इज़ अ बजटरी प्रोविज़न फॉर स्पेंडिंग ऑन इंडियन रेलवेज। लेकिन दोस्तों, वो जो बजटरी प्रोविज़न है, हर साल इंडियन रेलवेज उससे ज़्यादा खर्चा कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, वो हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो ये जो एडिशनल जो एक्सपेंसेस होता है, वो एक्सपेंसेस के लिए ये कंपनी इंडियन रेलवेज को फाइनेंस करती है। उसके ऊपर इंडियन रेलवेज को ये कंपनी इंटरेस्ट चार्ज लगाती है। कंपनी पैसा बोरो करती है और वो पैसा लेंड करती है इंडियन रेलवेज को। ये कंपनी का सिंपल बिजनेस है। और ये दोस्तों मिनी रत्न कंपनी है अंडर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मेरा फोकस दोस्तों गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में सेफ्टी अच्छा है, एप्रिसिएशन चांसेस अच्छे हैं। ऐसे कंपनीज दोस्तों जिनका आगे जाके प्रॉस्पेक्ट, आगे जाके ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसे कंपनीज और जिसमें डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, तो जो ये टाइप के जो गवर्नमेंट के कंपनीज हैं उनके ऊपर प्रीडोमिनेंटली मेरा फोकस ज़्यादा रहता है। और मेरे पोर्टफोलियो में, मेरे ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो में ऐसे ही शेयर्स ज़्यादा है। अभी तक दोस्तों ये कंपनी ने 74,000 कोचेस के लिए इंडियन रेलवेज को फाइनेंस किया हुआ है। ये कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी में जो दोस्तों ग्रोथ है, वो 37% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। और अगर यही ग्रोथ समझो आगे जाके कंटिन्यू रहा, जो कि होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो अभी का जो भाव है वो भाव से दोस्तों कई गुना ये शेयर का भाव बढ़ सकता है। ये इसका पोटेंशियल है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये जो फाइनेंस करती है ये इंडियन रेलवेज को करती है, तो इनका दोस्तों NPA 0 है। ये एक दोस्तों लेंडिंग कंपनी है, लेकिन इसमें NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब बैड लोन एक नए पैसे का भी नहीं है। तो जो बैड लोन्स के ऊपर जो बाकी कंपनीज को, सिमिलर कंपनीज को जो प्रोविज़न करना पड़ता है, वो प्रोविज़न ये कंपनी के बुक्स में एक नए पैसे का नहीं है। और ये कंपनी को आगे जाके भी ये टाइप का प्रोविज़न करने का ज़रूरत नहीं है। अभी तक दोस्तों ये कंपनी ने 2,22,000 करोड़ का फाइनेंस इंडियन रेलवेज को किया हुआ है। और जो इंडिया की फॉर्चून 500 कंपनीज की जो लिस्ट है, उसमें ये कंपनी का रैंकिंग 96 है। ये सब दोस्तों हाइलाइट्स देखने के बाद मेरे मन में तो ये कंपनी के बारे में लड्डू ऑलरेडी फूटा हुआ है। तो ये कंपनी और भी क्या क्या करती है और बाकी के ये कंपनीज के KPIs क्या है, और मैं ये कंपनी के ऊपर इतना बुलिश आगे जाके क्यों हूँ, तो चलिए ये सब चीज़ें अभी हम लोग देखते हैं। तो ये कंपनी के जो AUMs है
मतलब एसेट्स अंडर मॉनिटरिंग। इसमें दोस्तों 25% CAGR के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। मतलब हर साल कंपनी इज़ ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 25%। ये सब्सटेंशियल ग्रोथ है। आगे जाके भी ये ग्रोथ ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेलवेज़ के ऊपर फोकस है। सेपरेट फ्रेट कॉरिडोर बनने की बात चालू है, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आगे जाके रेलवेज़ में होने वाला है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवेज़ का, उसका जो स्पीड है बढ़ने का, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों हम लोग जो मार्केट ग्रोथ बोलते हैं, तो मार्केट ग्रोथ ये सेक्टर में ये कंपनी के लिए आगे जाके स्काई इज़ द लिमिट। ये कंपनी के पास दोस्तों NPAs 0 है, मतलब लो रिस्क, नो रिस्क एट ऑल। लोन डूबने के चांसेस कतई ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके NPAs नहीं है, क्योंकि कंपनी की फिनेंशियल सिचुएशन अच्छी है। तो जो पैसा कंपनी बोरो करती है उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट रेट का एडवांटेज मिलता है। कंपनी का रेटिंग अच्छा है, तो उसका फ़ायदा दोस्तों कंपनी जो मार्केट से पैसा उठाती है लेंड करने के लिए, उसमें उनको होता है। कंपनी इज़ गेटिंग देयर लोन एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस। कंपनी का जो एसेट्स और लायबिलिटी का जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी का जो बोरोइंग है वो अभी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। लॉन्ग टर्म मतलब 30 साल के लिए, और जो कंपनी लोन देती है दैट इज़ ऑल्सो लॉन्ग टर्म। तो जो एसेट्स और लायबिलिटी का जो बैलेंस है दैट कंपनी इज़ मेंटेनिंग वेरी प्रॉपरली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंट फिनेंशियल परफॉर्मेंस। हमने प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ देखा, हमने AUM का भी ग्रोथ देखा कि 25% के CAGR के हिसाब से कंपनी के AUMs ग्रो कर रहे हैं। अभी दोस्तों हमने मार्केट की बात की। दोस्तों इंडिया में रेलवेज़ का ग्रोथ होने का कितना पोटेंशियल है वो अभी हम लोग देखते हैं। ये चार्ट में आपको दिखेगा कि पर मिलियन इंडिया में 50 किलोमीटर्स के रेलवे के ट्रैक्स हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा रशिया में है, 592 किलोमीटर्स पर 1 मिलियन ऑफ पीपल। तो कितना गैप है जो हाईएस्ट है और जो लोएस्ट है उसमें। तो वन कैन इमेजिन आगे जाके हमको अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंट्री का सुधारना है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लाने हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लाने हैं, लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव करना है। तो रेल नेटवर्क इम्प्रूव करना और रेल नेटवर्क इम्प्रूव होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, वो हो भी रहा है। तो जो मार्केट ग्रोथ या जो कंपनी का बिजनेस है फाइनेंसिंग का, उसका जो बढ़ने का स्कोप है वो आगे जाके ट्रिमेंडस है। यही मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये कंपनी के जो रिटर्न्स है, रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, इसमें भी वी कैन सी अ कंसिस्टेंट ग्रोथ। रिटर्न ऑन एसेट 1.5% के आसपास है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ क्लोज टू 14%। सब्सटेंशियली हाई है रिटर्न ऑन इक्विटी। और आगे जाके इनका बिजनेस जब भी ट्रिमेंडसली बढ़ेगा तो उनका प्रॉफिट भी क्यों बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो कंपनी कर्जा लेती है और जो रेट पे कंपनी कर्जा दे रही है रेलवेज़ को, उसमें 1.5% का गैप है। मतलब दोस्तों बैठे बैठे बिना कुछ किए काम तो करना पड़ता है, पैसा लेना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, लेकिन बिना ज़्यादा एफर्ट्स लिए कंपनी को 1.5% का दोस्तों ये इंटरेस्ट में गैप है, which according to me more or less is very close to even the properly managed private sector banks like HDFC, ICICI and Axis Bank। तो ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है दिस ऑल्सो इज सब्सटेंशियली हायर, और आगे जाके ये बढ़ने के चांसेस है। क्यों बढ़ने के चांसेस है वो हम एक 5 मिनट में देखेंगे। दोस्तों ये कंपनी का EPS भी सब्सटेंशियल है, 5.17 का कंपनी का EPS है, और आगे जाके इसमें सब्सटेंशियल बढ़ोतरी होगी। जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे EPS में भी इंक्रीज डेफिनेटली होगा। अगर ये कंपनी का हम लोग फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर हम लोग हाफ ईयर एंड कंपेयर करेंगे अप्रैल टू सितंबर लास्ट ईयर एंड अप्रैल टू सितंबर करंट ईयर, तो 23% का रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है। फाइनेंस कॉस्ट में 28% का इंक्रीज हुआ है। फाइनेंस कॉस्ट मतलब जो कंपनी लोन देती है उसमें 28% का इंटरेस्ट हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है, मतलब जो कंपनी का फ़ायदा है, कंपनी का जो प्रॉफिट है, उसमें 12% का इंक्रीज हुआ है। सो नेचुरली कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें भी 12% का इंक्रीज है। दोस्तों ये कंपनी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा कम है। ये कंपनी का जो स्टाफ है वो सिर्फ 37 एम्प्लॉयज़ का है। ये 37 एम्प्लॉयज़ दिल्ली के मिनिस्ट्री के एक छोटे से ऑफिस में बैठते हैं और वहाँ पे बैठ के
ओनली दिस 37 पीपल आर जनरेटिंग दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस। बना बनाया बिजनेस है, रेडीमेड बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, ग्रोइंग बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लिटरली प्रैक्टिकली ज़ीरो। तो जो भी कंपनी का इंटरेस्ट मार्जिन है, वी कैन से सेफली दैट 99.99% ऑफ दैट इंटरेस्ट मार्जिन इज देयर प्रॉफिट। तो अभी ये कंपनी का लेंडिंग कॉस्ट कम क्यों होने वाला है, ये हम बात करेंगे। दोस्तों ये चार्ट में आपको दिखेगा कि कंपनी कौन से तरीके से कितना पैसा ले रही है। कंपनी के टोटल बोरोइंग्स में दोस्तों बॉन्ड का जो परसेंटेज था वो सितंबर 21 में 49% था, वो अभी कम होके 44.3% हुआ है। नॉर्मली दोस्तों जो बॉन्ड इशू करते हैं तो वो बॉन्ड में इंटरेस्ट का जो रेट रहता है दोस्तों, जो कंपनी को पे करना होता है, वो नॉर्मली ज़्यादा होता है दैन द बैंक इंटरेस्ट रेट। समझो किसी बैंक से ये कंपनी ने समझो लोन लिया या इंटरनेशनल मार्केट से लोन लिया, तो जो इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ेगा उससे जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट परसेंटेज नॉर्मली थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये जो बॉन्ड्स का जो बोरोइंग का जो कंटेंट है, जो शेयर है आउट ऑफ टोटल बोरोइंग, वो ऑलमोस्ट 4% से, और जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ये 4% का इंक्रीज जो बॉन्ड में कम हुआ वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इंक्रीज हुआ है। और जैसे हमने देखा कंपनी का क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो कंपनी का है दैट कंपनी इज गेटिंग एट अ वेरी अट्रैक्टिव एंड रीजनेबल रेट। इसके वजह से दोस्तों जब भी हमने प्रॉफिटेबिलिटी का चार्ट देखा तभी मैंने बोला कि आगे जाके बिजनेस बढ़ेगा एक्स रेट पे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा एक्स प्लस, क्योंकि उनका बोरोइंग कॉस्ट कम हो रहा है। लेंडिंग रेट आइदर सेम है या उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है विद द इंक्रीज इन द लोकल इंटरेस्ट रेट्स बाय आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, उसका फ़ायदा ये कंपनी को होगा। कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो ऑलरेडी हो चुका है, उसी में से कंपनी फाइनेंस कर रहा है। बॉन्ड का बोरोइंग कम हुआ है तो नेचुरली कंपनी का खुद का जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो एक साइड पे कम हो रहा है, और दूसरे साइड पे जो कंपनी लोन दे रही है उसके ऊपर का उनका इंटरेस्ट रिकवरी अच्छी तरीके से हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों, दिस शेयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट शेयर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। किसको अगर ट्रेडिंग के लिए समझो ये शेयर लेना है, थोड़ा रुके, नीचे आने का इंतज़ार करें और फिर ट्रेडिंग के लिए ले। लेकिन जिसको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है दिवाली से दिवाली तक, या समझो बियॉन्ड नेक्स्ट दिवाली भी अगर किसी की होल्ड करने की कैपेसिटी है, तो 25 रुपये के लेवल पे ये शेयर जब भी आएगा, और डेफिनेटली आएगा, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जैसे ही मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगा, शेयर्स का भाव करेक्ट होगा, ये शेयर का भाव करेक्ट होके 25 रुपये तक आएगा। स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। टिल दैट टाइम कीप दिस शेयर ऑन योर रडार। हाई रिस्क इन्वेस्टर्स अभी भी इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी ये शेयर इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू इट्स 52 वीक हाई। ये शेयर का दोस्तों 52 वीक हाई 28 रुपये 70 पैसा है, और 52 वीक लो 19 रुपीज़ 30 पैसा है। तो थोड़ा करेक्ट होने के लिए रुकिए। अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग है, IPO में का है, भूल जाइए ये शेयर आपके पास है, ये शेयर पड़ा रहने दो। 1 2 3 साल जितना ज़्यादा इसको होल्ड करेंगे उतना दोस्तों ये शेयर में फ़ायदा होगा, ये मेरा मानना है। इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अभी भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं करंट भाव पे, लेकिन अगर 25 के लेवल पे आया विद द करेक्शन इन द मार्केट, तो दोस्तों दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट दिस शेयर फॉर लॉन्ग टर्म, दिवाली टू दिवाली। अगले दिवाली तक दोस्तों मेरा टारगेट है 40+, इसके ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर कोई लंबे समय मतलब 4-5 साल के लिए अगर उसको होल्ड करता है, तो दिस शेयर विल बी लाइक REC एंड PFC। इसका डिविडेंड यील्ड भी सब्सटेंशियल है, 5% प्लस है, तो ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा जितना आपका कैपेसिटी है, जितना आपका रिस्क लेने का एबिलिटी है, उतना ज़्यादा ये शेयर में इन्वेस्ट करके रखिए। नीचे जाएगा क्या? डेफिनेटली नीचे जाएगा, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। एज़ पर मी होल्ड करके रखिए। 1 ईयर 2 ईयर डाउन द लाइन ये शेयर में दोस्तों सब्सटेंशियल फ़ायदा होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड इज़ स्टॉक ऑफ द फ्यूचर। आगे जाके इनका बिजनेस सब्सटेंशियली बढ़ेगा, इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा, और जैसा हमने पहले बात की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कुछ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हार्डली एनीथिंग। जितना इंटरेस्ट में कमाई होगी उतना पूरा प्रॉफिट में जाएगा। बिजनेस समझो बढ़ेगा X अमाउंट से, प्रॉफिट बढ़ेगा X+ से। इसको खरीदिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, और इसका रिव्यू डेफिनेटली हम लोग दोस्तों अगले साल के दिवाली के बाद करेंगे।
तो ये था अपना आज का एपिसोड ऑन IRFC। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।